हाँ, शुरू करें क्या? हाँ, सबसे पहले ओके, शुरुआत करते हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है औसत। तुम कहोगे सर ये औसत जो है ना, हमें औसत तो नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एवरेज। क्या नाम सुना होगा? एवरेज। एवरेज, एवरेज का अर्थ क्या होता है? एवरेज, एवरेज आप लोगों ने वो तो सुना होगा कि जैसे हमारे मोटरसाइकिल होती है, क्या मोटरसाइकिल इतने का एवरेज देती है। सुरेश इधर बैठ जाओ, हाँ, नहीं तो यहाँ से दिखेगा नहीं बोर्ड आपको। इतने का मोटरसाइकिल एवरेज देती है, गाड़ी इतने का एवरेज देती है कि नहीं है? क्या तुम्हें कभी ऐसा पूछा किसने, आपके नंबर कितने आते हैं टेस्ट में? पूछा क्या? तो अगर कोई पूछे कि आपके गणित में नंबर कितने आते हैं, मैथ्स में आपके नंबर कितने आते हैं, तो आप पूरे 10 के 10 टेस्टों का सुनाओगे क्या? पहले एक फलाना तारीख हुआ, तब 3 आया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, ऐसे नहीं सुना सकते। तब हमको क्या एवरेज नंबर बताने होते हैं? क्या बताने होते हैं? एवरेज का अर्थ होता है ऐसा जो बीच का, एवरेज का अर्थ है बीच का। जैसे एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज का एक क्या है? औसत बराबर, अपन बहुत सारी राशियां लेते हैं, बहुत सारी, तो राशियों का योग क्या लेते हैं? राशियों का योग। जितने भी मान लो आपके टोटल टेस्ट कितने हुए, जैसे मान लो 5 टेस्ट हुए, कितने 5 टेस्ट हुए, तो 5 टेस्ट में जितने नंबर आए उन राशियों को क्या कर दो? योग, जोड़ दो, बटा राशियों की संख्या, बटा क्या? राशियों की संख्या। जैसे मान लो आपके 5 टेस्ट हुए और 5 टेस्ट में आपके अलग अलग नंबर आए हुए हैं। एक में 5 आए, एक में 7 आए, एक में 8 आए, एक में 9 आए, एक में फिर 2 आए। कितना है? 2। बताओ कितने टेस्ट हुए हैं हमारे टोटल? 1 2 3 4 5, कितने टेस्ट हुए हैं? 5। तो आपको इसका कैसे, राशियों का योग करना होगा। क्या करना होगा भाई? योग। तुम कहोगे सर कैसे करेंगे? देखो, राशियों का योग कैसे करोगे आपको पता है? बराबर लिखो, पहला 5, पहली राशि 5, दूसरी राशि 7, तीसरी राशि 8 प्लस 9 प्लस 10, बट्टा राशियों की संख्या, टोटल राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है? अरे भाई तेरे को इधर इसलिए नहीं बिठाया है, इसलिए नहीं बिठाया, ये समझना है तेरे को। इधर देख, किताब बंद कर। हाँ, तो तेरे को वहीं बिठाते हैं। बताओ कितनी है? 5 गिनो ये, 1 2 3, तो बट्टा लिखोगे। अब इनको ऊपर वालों को जोड़ो, 7 और 5 12 और 8 20 और 9 29 और 10, तो बताओ 31 बट्टा कितना हो गया? 5। अब 31 में 5 का भाग देना है, तो बताओ कितनी बार जाएगा? तुम कहोगे सर साइड में लेके देंगे। बताओ, 31/5, बोलो 30 में कितनी बार? 6, 6 5 6 के 30, पीछे रहा 1। अब तब जाएगा क्या? तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कितनी बार? 2 बार, ये 10 और ये 0। तो बताओ आंसर कितना आया बोलो? तो इसका ये तुम्हें पूछे कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? 6.2। एवरेज नंबर हमारे कितने पड़ते हैं? 6.2। समझे बात को? एवरेज नंबर हमेशा पूछा जाता है। जैसे मोटरसाइकिल का एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे आपने मोटरसाइकिल में तेल भराया, क्या भराया? तेल। एक दिन आपने मोटरसाइकिल में तेल भराया, बोलो कितना लीटर? 1 लीटर। और आप लेके गए एकदम बढ़िया रास्ता था, ब्रेक लगाने नहीं पड़े, जंप था नहीं, सीधा सीधा रास्ते में दौड़ाई और मोटरसाइकिल चली 70 किलोमीटर। कितनी चली बोलो? सीधी यहाँ से जिस स्पीड से लेके गए ना, 50 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से आपके वहां जाके रोकी, तो बताओ बढ़िया एवरेज कितने किलोमीटर चल गई?
70। एक दिन आपने कहा 1 लीटर तेल और भराया आप, 1 लीटर तेल और अब की बार आप खड्डों में लेके गए, फिर कभी आए ब्रेक लगाओ, फिर वापस रेस करो, फिर वापस ब्रेक लगाओ, फिर यूं टर्न लो, फिर यूं लो, फिर है कि नहीं है? तो बताओ मोटरसाइकिल 1 लीटर में ज्यादा 70 से ज्यादा चलेगी या कम? कम ही तो चलेगी, तेल तो ज्यादा जल गया ना। तो बताओ कितना जल गया, मान लो 40 की चली, कितनी चली? 40 नहीं 50 मान लेते, 50 किलोमीटर चली। कितनी चली? एक दिन वापस तुम लेके गए 1 लीटर तेल डला के, उसी रोड पे लेके गए हाईवे पे, लेकिन उस बार क्या हुआ, बीच में सामने से कोई गाड़ी आई तो तुमने थोड़ी धीमे की, फिर वापस कोई गाड़ी वाड़ी आई तो धीमे की, यूं यूं टर्न मारते मारते गए। तो बताओ इस बार इस 70 से थोड़ा कम एवरेज देगी कि नहीं देगी? तो मान लो आपने कहा 65 दे दिया, कितना दे दिया? अब की बार आपने 1 लीटर तेल और भराया, और अब आपने कहा कि अब धोरों में लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा? आप धोरों में लेके गए, तो बताओ एवरेज तो 50 से ज्यादा या कम? मान लो आ गया 45 पे, 45 किलोमीटर की। बताओ, अब तुम्हें पूछे मोटरसाइकिल 1 लीटर में कितना चलती है, तो तुम ये कहोगे कभी कभी 70 चलती है, कभी कभी 50 चलती है, कभी कभी 65 चलती है, कभी कभी 70, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। तो हमें क्या बताना पड़ेगा? एवरेज। क्या बताना पड़ेगा? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? बताओ, हमने कितनी राशियां लिए टोटल? 4। तो आपको औसत निकालने के लिए राशियों का योग क्या करना पड़ेगा? बट्टा राशियों की संख्या। तो बताओ राशियों का योग 70 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 45 बट्टा 4। तुम बताओ, जोड़ो, ये 70 और 50 120, 120 और 165 कितने हुए पता है आपको? 185। 185 और 140 कितने हुए? 230। कितने हो गए? 230 बट्टा 4। अब 230 में भाग दे दो, 230 बट्टा किसका भाग दो? 4। कितनी बार? 5, 4 पंजे 20, -3 0। कितनी बार? 700 गए, 28 पीछे रहा तो उतारा 0। बोलो कितनी बार? 0.5। इसका अर्थ है कि 57.5 किलोमीटर चली है। एवरेज में कितनी चली? 57.5। इसका मतलब हम ऑन एवरेज कितना मान सकते हैं? 57 का एवरेज दे रही है हमारी मोटरसाइकिल। कितने का एवरेज दे रही है? 57। 57 का अपन सामने वाले को 57 का कह सकते हैं या 58 का कह सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे, एकदम फिक्स वैल्यू पूछे, तो क्या है? 57.5 ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या ज्ञात करते हैं? औसत। एक सवाल दूंगा आपको तो आप करो, जैसे 3, 5, 8, 11, बस सवाल करना है, रफली करना है ना। 11, 12 व 16 का औसत क्या होगा? आपको बताना है इसका औसत क्या होगा, सवाल को करना है बस आराम से। ये ज्ञात करिए आप। कि नहीं किया?
और किसी का हुआ क्या? इधर देखिए, सबसे पहले एक बार आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो। वैसे बार बार जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। बताओ औसत, बोलो क्या? औसत बराबर, फॉर्मूला बताओ क्या है? हैं? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या का पहले तो योग करना है। क्या करना है बोलो? योग। कैसे करेंगे देखो, 3 + 5 + 8 + 11 + 12 बट्टा, ये टोटल कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, 6। अब पहले इनको जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 11, 16 और 11 27, 27 और 12 39, 39 और 16 39 और 16 कितना हो जाएगा? 55। इसका अर्थ है कि 55/6। इसका अर्थ है कि 55 में कितने का भाग लगाए? ये लो 6 का लगाओ, जाएगा कितनी बार? 6 9 54, 54 हो गया। 6 9 54। बताओ पीछे की तरह एक क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? कितनी बार पीछे? 6 पीछे रहे 4, क्या लगाए यहाँ? 9 6 6 36। फिर कितना रहा? 4। ये बार बार 4 ही रहेगा, इसलिए 9.16 लिख दो। बताओ एवरेज कितना आया? 9.1। ये क्या हो गया हमारा आंसर? बोलो सही है कि नहीं है? आराम से हो जाएगा। बोलो यस और नो, कि नहीं होगा? एक सवाल दूंगा। चलो एक सवाल करते हैं अपन। इससे पहले एक सवाल करें, उससे पहले कुछ आपको फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट का अर्थ है कि कुछ तथ्य हैं जो फिक्स हैं। उस तरह का अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। जैसे सबसे पहला आप फॉर्मूला ये वाला है, बताओ सवाल क्या है? लगातार सवाल नहीं है, ये फैक्ट है। क्या है? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? n+1/2। लगातार n का मतलब कितनी भी, 10 15 20 11 12 2 3। n प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या है? तुम्हें पता है प्राकृत संख्याओं का अर्थ क्या होता है? कहां से शुरू होती है बोलो? 1 से। कहां से होती है? या 0 से? बोलो 1 2 3 ऐसा। 1 से। 0 से होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से होती है? 0 से। 0 1 2, समझ में आया ना? तो किसकी बात करें अपन? प्राकृत कौन सी संख्या है? 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? उनका योग पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? n+1/। अच्छा तुम्हें पूछा, जैसे सवाल आपको दिया 10 तक, प्रथम 10 संख्याओं का योग बताओ। सवाल है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना होगा? देखो सुनो, पहले तो अपन इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, पहले तो अपन अपने तरीके से करेंगे। कैसे बताओ? पहली कौन है? 1 2 ऐसे आएगी ना, हमें पता है ये 3। तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के बताओ संख्याओं का योग कर लें। 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस, हाँ बट्टा कितना आएगा बोलो? 10 संख्या है ना, तो कितना आएगा? 10। अब तुम खुद ही बताओ इनको क्या करना है? अब जोड़ना है। जोड़ आती है सुरेश? तुम्हें आती है? बताओ 1 और 2 कितने हुए? 3। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55। बोलो कितना होगा?
इसका अर्थ है 55/10। इसका अर्थ आंसर कितना आएगा 5.5। अरे ये 10 का भाग देंगे तो 5.5 आएगा, लेकिन हमें भाग देना, क्या भाग नहीं देना, तो क्या करना है 0 हटाना है और एक संख्या छोड़ के क्या लगा देना है पॉइंट। समझ में आई बात है। अच्छा देखो अब बताओ, हम इतना मेहनत करेंगे क्या? नहीं करने वाले ही नहीं अपन। इसको ले साइड में, अपन करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इधर इसको लिया साइड में। अब बताओ हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बोलो, n, ये लो n+1/2 बराबर, तुम्हें पता है n का अर्थ क्या है कि हम कितनी संख्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। अगर हम कहते थे प्रथम 20 संख्याओं का योग बताओ तो n का मान कितना होता 20। कितना होता 20। तो बताओ क्या लिख लेंगे 10। कितना लिख लें 10 + 1/2। ये हमारा गड़बड़ कहाँ हो गया भाई, हुआ कुछ 5.5। चलो इसका करते हैं, बोलो कितना हो गया 11/2। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 11 में, ये लो 11 और 2, बोलो कितनी बार 5। 10 - 1 पॉइंट लगाओ 0, कितनी बार जाएगा 5 बार। कितना आंसर आया 5। समझ में आया ना। तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाएंगे n+1/2 बराबर, ये आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें बीच का गए तो लो एक सवाल लिखो, तुम याद करो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा, याद करो। देखा सुरेश कहीं ठाने पड़ दो, तो एक काम कर तू बाहर जा ब्रो। पे ऐसे चालू करे, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे रे। हाँ ठंड लग जाएगी, जम जाओगे जम जाओगे। कर लिया क्या, आंसर बताओ कितना आया है। झूठ बोल रहे हो, बताओ फॉर्मूला क्या है। एक बट्टा बताओ 20 + 1/2 बराबर 21/2। 21 में क्या दो 2 का भाग, कितनी बार 1 बार। कितनी बार, हाँ यहाँ आधे लोग तो फंस गए होंगे। बताओ कितनी बार, 1 बार लगाया, 2 पीछे रहा 0, उतारा 1। अब भाग नहीं गया तो लगाएंगे क्या यहाँ पॉइंट है, पॉइंट या 0। हाँ कितने लोगों को पता है 0 लगेगा, कितने लोगों को लगता है पॉइंट लगेगा। पॉइंट नहीं लगेगा ना, बताओ यहाँ क्या लगेगा पहले, अब क्या लगेगा पॉइंट, और अब क्या लगेगा 0। अब कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार, तो बताओ आंसर कितना आया 10.5। बस आधे लोग तो यहीं फंस जाते हैं, 1.5 आ जाता है लोगों का है? निकिता कितना आया था चेक करो, देखा निकिता कितना आया। निकिता कहे मैं तो यहाँ तक पहुंची ही नहीं है, आए ही नहीं तो 128। समझ में आया ना, ये ऐसा क्यों आपको पता है, ये भी समझ लो, क्योंकि हमने एक संख्या उतारी, हम फ्री में कितनी संख्या उतार सकते हैं, एक। कितनी संख्या उतार सकते हैं हमने, बताओ यहाँ पर वापस करते हैं। बताओ हमने कितनी बार गया, 2 बार, 2 नहीं 1 बार, सॉरी ये 1। अब तेरा 0 और उतारा 1। अब हमने 1 उतार दिया ना, उतार दिया ना। अब हमें आगे नहीं देखना, आगे कि आगे कोई संख्या है या नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने 1 उतारा, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, तो पहले तो यहाँ लगाओ 0। क्या लगाओ, अब इसके पड़ोसी को देखो, पड़ोसी कोई है क्या, नहीं है, तो क्या लगाओ ऊपर
फिर यहाँ लगाओ 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। सही है ना? ऐसे सिंपल सिंपल सी संख्या है। तो बताओ प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग आराम से ज्ञात कर लेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? एक सवाल दूं क्या? प्रथम 50 नहीं है, सो लिखियो काट दो। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग, का योग नहीं औसत, पहले औसत लिखा है योग लिखा है? कहीं योग लिखा है ना, ये योग नहीं है, ये क्या है औसत, क्योंकि हम योग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही क्या रहे हैं औसत। यहां पर भी क्या लिख लिया योग, औसत लिखो यार। मेरे को यूं समझ में तो आया ही गया था कि कुछ गड़बड़ तो हुआ ही था, पर औसत मेरे को खुद को पता चल जाता है कि कहीं कहाँ दिक्कत हो। हो गया क्या? बहुत आसान था ना ये। अब की बार तो नहीं हुआ ना तो बेटों को ठोक ठोक के बाहर फेंक दूंगा, बस कोई मतलब नहीं है। गुण गुण कर गया बता, फॉर्मूला क्या है तो बता। एन का मान कितना है? हाँ 25 + 1 कितना हुआ? 26 में किसका भाग देना? बट्टा किसका होता है? बट्टा 2 होता है। बट्टा क्या होता है? ऐसे डर क्यों रहा है? हाँ, तो बताओ मीनाक्षी कितना आंसर आया? नहीं आया ना? निकिता भाऊ बेटे नहीं हो रहा। निकिता रायोग नहीं आयो, हमारे तो निकिता रहना जरूरी है। निकिता बेटा कर, हाँ वेरी गुड। बट्टा बट्टा 2 लिखो, बराबर 25 और 1 लिखो, बट्टा बट्टा कितना है 2। बट्टा का अर्थ क्या है? 26 में किसका भाग देना है? 2 का। देना आता है? डायरेक्ट नहीं देना है तो साइड में लेके दो, दो 26 में 2 का भाग दो। अटले अटले, इसलिए कह रहा हूँ एक रफ कॉपी लेके आओ। तो बताओ आंसर कितना आया? रुक जा, कितना आया लिख लो तेरा। हाँ बोलो तुम्हारे। अरे करेगा कैसे रे, इतना सरल सवाल तुम्हारे लिए दिया था ये। 26 और कितना लिखा? 1। बेटो बताओ, विधि समझ में आ गई? पावर नहीं है इतनी, कैपेसिटी नहीं है। इधर बताओ फॉर्मूला क्या? n + 1। n का मान कितना है? n का मान तो कितना है? तो बताओ हम क्या लिखेंगे? 25 प्लस, अरे 26 का एक, अरे 25 एडवांस चल रहे हैं ना। बोलो कितना आ जाएगा? हाँ, बताओ 25 और 1 बराबर 26 बट्टा, और 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 26 में 2 का भाग, ये बट्टे का अर्थ है 2, 2 का भाग दो, 1 2 पीछे रहा 0, उतारा 6 3 और 6 0, तो आंसर कितना आया? 13। कितना आ रहा है? 13। कितना है? निर्मल तो लाल आता है, ये दोनों पता नहीं नहीं ले पाए, बाकी तो समझ आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि प्लस करना है। 26 25 और 1 26 नहीं कर पाए, ये टाइम लगा। हाँ चलो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल। ये बोलो अगला पॉइंट क्या है?
लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत। किसका औसत? लगातार की वर्गों का। जैसे बताओ, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का, नहीं 3 तो कम पड़ेगी, 5 ले लेते हैं। 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो पहली बात, पहली प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 और 1 का वर्ग 1, दूसरा 2 का वर्ग। वर्गों का औसत निकाला है ना, सीधा सीधा जोड़ लेना। 1 प्लस 4 प्लस 3 का 9, 9 प्लस 16 प्लस बट्टा, कितनी संख्या है टोटल? तो भाग किसका लगेगा? 5 का। बोलो, एक और ये 5, 5 और 9, 14 और 20, 16, 30, 30 और 25, 55, कितना हो जाएगा? तो बताओ, यहाँ ये लिख ले, 55 बट्टा 5। किसका लिखे? 55 बट्टा, लो 55 बट्टा 5। 5 के पाड़े से कटेंगे कितनी बार? 11। तो आंसर कितना आया? 11। तो 11 आ गया। तो इसको इस फॉर्मूले से करें तो ये तो क्या है कि कम हमने किया है, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा संख्या होगी तो कैसे करेंगे? तो देखो, जैसे इसको फॉर्मूले से एक बार चेक कर लेते हैं ना। n का मान बोलो, n का मान 5 प्लस 1 और 2 गुणा 5 प्लस 1 बट्टा 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 बट्टा 6 बराबर 11 गुणा 6 67 बट्टा 6 बराबर। तो आंसर समझ में आया? तो ये मतलब फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर ये तो, चलो ये वाला इसके लिए तो आसान पड़ा, पता है आपको क्यों? क्योंकि ये तो कम ही संख्या थी। लेकिन अगर हमें पूछे 10, ये ऐसे पूछे प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं, सीधे फॉर्मूला लगा के हल करो। प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत। फॉर्मूला याद नहीं हुआ कि बात करो, ये लो n+1 2n+1 बटा 6। ठीक है ना? इस फॉर्मूले से हल करने का प्रयास करो, फॉर्मूला लगाओ। और n का मान कितना है आपको पता है? n का मान है 15। सीधा फॉर्मूला रखो और वैल्यू ज्ञात करो। 15 प्लस 1 16 और 15 दो 30 और 1 31। 16 और 31 का गुणा करेंगे। अगर गुणा साइड में लेके कर दिया करो, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ना। सही है ना?
मीनाक्षी का आया? मीनाक्षी फास्ट, घर जाके जोड़ बाकी गुणा भाग करो, ऐसे बैठे मत रहो। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा हल होंगे, ऐसे थोड़ी होंगे। प्रथम n प्राकृत संख्या बोलो, फॉर्मूला क्या है? सीधा इसको ऊपर ठोकते हैं, बता क्या है? n+1 कोष्टक 2n+1 बट्टा बराबर 15+1 2 गुणा 15+1 बट्टा 15+1। ये भी तो 15+1 16 और 2 से गुणा होगा। हाँ, यही भैंस पानी में, इतना ध्यान रखना थोड़ा। बताओ क्या होगा पहले इन दोनों का गुणा, 15 दूनी 30, 30 और 1 इसका मतलब 31 बट्टा 6, 16 एकम 16 एकम 16 अस्त लगी 1, 16 एकम 16, 16 दूनी और 16 48 और 1 हासिल 49 बट्टा 6, इसका मतलब 49 496, 496 में भाग किसका देना बोलो? बोलो कितनी बार? 4×48 पीछे रहा 1 और कितनी बार? 2 बार, कितना हुआ? 12 पीछे रहा 4 लगाया 0.0, कितनी बार? 6 बार। और ये आपको पता है आगे और यही सेम ही आता रहेगा ना, तो बताओ इसलिए हम इसका आंसर कितना मानेंगे? 82.6, 82.6 आया। राजी कैसे हुई? गलती से आया क्या? तो कि तो कहाँ जा रहे हो? अब तो छुट्टी का टाइम हुआ है, 3:30 थोड़ी 6:30। वाह वाह, तेरे को अब हाँ बैठ जा बैठ जा, वीडियो देख लेना कर जाके। अब सवाल थोड़ी अलग होगा तेरे से, अगला सवाल देखो सीधा, बताओ। हाँ, लगातार n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्या, सम मतलब पहली सम संख्या कौन है बोलो? 2 10 के 0 10। अच्छा आपको पता सम संख्या के पीछे हमेशा 0 2 4 6 8 होंगे, 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, तो वो क्या होगी? सम। अब बताओ इसमें कोई भी कोई सा भी सवाल दे तो पूछे सो प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत होगा, तो तुम्हें पता क्या होगा? तुम कहोगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें पता कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला क्या है? ये हमने लाइट चालू नहीं करी थी क्या? गजब लोग हैं हम, अब नहीं करने, चलो कर लेते हैं, गोरे दिखेंगे क्या पता। वेरी गुड, क्या बात, चलो कोई बात नहीं। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया? किसी को याद नहीं आया ना? ओके कोई बात नहीं, बताओ क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? n+1, n का मान बराबर 100 प्लस बराबर 100, आंसर आया। समझ में आया नहीं तुम्हें दोनों को? क्या अभी बार कर लोगे? बोलो बताओ। प्रथम 121 नहीं 127 प्राक नहीं सम संख्याओं का औसत, 27 सम संख्याओं का औसत, औसत अब की बार नहीं किया ना तो बेटों को कोई मतलब नहीं है, यहाँ बैठने का आपको कोई हक अधिकार नहीं है, उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा ना। पहले हमने बिना लाइट चालू के क्लास से रिकॉर्ड करी है। काला काला दिख रहा, तभी मैं सोचू इतना काला काला कैसे दिख रहा हूँ, जबकि हूं तो मैं गोरा हो रही तो। फिल्टर लगा रखा है उसमें कैमरे में,
अभी तो किस किस का हो गया? मीनाक्षी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ? उर निकिता नहीं हुआ? एन का मान कितना निकिता पता है तेरे को? फॉर्मूला क्या पता आपको? फॉर्मूला है n प्लस 1 बराबर कितना? n प्लस n का मान कितना? 100 प्लस 1 बराबर 127 और 128 कितना आ जाएगा? 128 समझे? हाँ मीनाक्षी नहीं हुआ? कैसे करते हो तुम लोग? तो यही है, बताओ। अब की बार तो सवाल नहीं हुआ तो दूर है। बताओ, प्रथम n विषम लगातार n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? नहीं औसत कितना होता है? n। जैसे प्रथम 100 विषम, रुक जाओ, संख्याओं का बोलो औसत। तुम कहेंगे सर हमें तो नहीं आता। मीनाक्षी कितना होगा? एक मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला क्या है? बराबर कितना होगा? n बराबर कितना होगा? n। अब तू बता, रुक जा, तू बता, तू बता। प्लस 1, वेरी गुड, तू बता। हाँ 100, तू बता, तू बता निकिता। मीनाक्षी तू बता। अरे हमारे पास n बस कुछ नहीं, कितनी संख्या है? 100 है, तो n का मान कितना है? तो औसत भी कितना होगा बोलो? तो अब समझ में आया ना इस ये सवाल कितने लोगों का है? कोई हार्ड थोड़ी है, ये तो प्यारा सा सवाल है। विषम संख्याओं के बारे में तो क्या ही पूछे, जितना पूछे। प्रथम 105 प्राकृत संख्या विषम संख्याओं का औसत, तो बताओ क्या होगा? पूछे प्रथम 1000 का विषम संख्याओं का औसत, पूछे प्रथम 3000 विषम संख्याओं का औसत, कुछ भी पूछे, सेम n का मान ही क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? फाइनल। दिख रहा है क्या आपको? अब भी सेंस करता है, अब भी बोलो सही है? अब दिखेगा, बोलो प्रथम n के ये इसने 9 कहां से लिखा रहे? गलत लिखा। देखो क्या लिखा है, के प्रथम n गुणजों का औसत। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा दिया, यहाँ जबरदस्ती लिखा। के कितने गुणज है? n। के मतलब एक संख्या है, के कोई एक संख्या। गुणज जानते हो? जैसे 2 के गुणज बताओ, कितने गुणज है? जैसे 2 के गुणज पूछेंगे तो 2 4 6 8 कितने भी है ना, ये गुणज होता है। तो जैसे एक, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? के लिखो गुणा n प्लस 1/2, n प्लस 1/, तो जैसे लिखे हम 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। औसत तुम्हें बताया, यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? एक तो 3 और 1, 3 और 1। तो बताए 3 किसका मान है? के का। बताओ ये जो के किसके आगे लगता है? के आगे, इसलिए ये किसका मान? n गुणजों। कितने गुणजों? 5 है कि नहीं है? तो बताओ फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, के की जगह लिखो 3 गुणा 5 प्लस 1/3 गुणा
6 तुम्हें पता है कट रहा है कि कौन किससे कितनी बार 3 बार, 3 गुणा 3 बराबर कितना आया? समझ में आया ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक सवाल आपको देते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत। तो बताओ फॉर्मूला पता क्या है? के गुणा n+1/2 फॉर्मूले में मान रखो और आंसर काटो। काट दोगे या नहीं कटेगा? किस किस का आया? अरे सोया था क्या? अच्छा तभी। देखो क्या करेंगे, बराबर के का मान क्या है? 7 और n का मान क्या है? +1/2 बराबर 7 गुणा 6/2। बताओ, अरे लिख ले तुम बस और कुछ ना, सवाल तो बनेगा नहीं। बताओ कितनी से 3 बराबर 7 गुणा 3 बराबर 21 आंसर आता है। कितना आता है? समझ में आया ना? कितना है इसके? दोनों के गलत है ना? दोनों के झूठ, झूठ बोल रही है छोरी। सही सही बता, गलत आया कैसे? कैसे गलत आया बता, कारण क्या? चलिए, तो इसी के साथ ये सारा कंटेंट आपको लिखना है और हम हमारा क्लास को करते हैं बंद। क्या करते हैं भाई? कर दें क्या? बोलो। तुमको क्या है? क्लास को कर देते हैं बंद, फिर आप लिख लो आराम से।